अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड, जो मैंने आज पोस्ट डाली थी। जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और वैलिड क्वेश्चंस थे। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या अब स्क्रीनिंग टेस्ट है और फिर उस हिसाब से स्केल 5 से लेकर 15 तक ये जॉब देंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि एक और मुझे वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और सैम्पल पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो इस वजह से हम एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप मैट्रिक की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक तक जो मैथ के टॉपिक्स होते हैं आप उनको ले लो और उनकी तैयारी कर लो। इंटरमीडिएट है तो फिर उस हिसाब से चले जाओ, और फिर ग्रेजुएशन है तो आप उस हिसाब से चले जाओ। अब ग्रेजुएशन में भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लेट सपोज मैंने बीएड किया हुआ है और या मैंने बीएड भी किया है, मेरे पास बीएससी की भी जो डिग्री है। एक बंदे ने जो है बीएस इंग्लिश किया हुआ है और किसी ने बीबीए किया हुआ है। तो ये अब क्या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे, एक ही ग्रेजुएशन के बेसिस पे लेवल पे एक बनाएंगे। तो ये नहीं हम सोचेंगे कि मैंने बीएड किया हुआ है तो मैं बीएड को ही पूरा पढ़ लूँ दोबारा कि इसी से सवाल आएंगे। नहीं, एक जनरल टेस्ट आएगा ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी। ठीक है जी। फर्दर मोर जो सैम्पल पेपर आ जाएगा तो फिर क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी। सही। एक और पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूं कि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये अब कैसे जॉब्स देंगे, या ये जीएसटी पीएसटी भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये क्या मतलब सीन हो गया? देखिए अगर आप इस पूरे 5-6 महीनों पिछले देखें तो उसमें इन्होंने जितनी भी जॉब्स दी हुई हैं जीएसटी और पीएसटी के अलावा, जो मिनिस्टर देते थे, एक लिस्ट बनती थी जो करीब करीब लोग होते थे उनके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर एजुकेशन का मिनिस्टर है या फिर लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, तो वो अपने उस मिनिस्ट्री में देखता था कि कौन सी पोस्ट है और फिर वो पोस्ट अगर जैसे अगर 16 स्केल से कम है तो वो खुद दे सकते थे 16, या इनके जो है फिर उनको टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता था थ्रू एसपीएस के थ्रू। तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि अब ये इस तरीके से जॉब नहीं देंगे, अब प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा और उसके बेसिस पे देंगे। तो पिछले 5-6 महीनों में इन्होंने जितनी भी जॉब्स दी हैं, या तो वो माली, ड्राइवर, कुक, डिफरेंट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री उसके बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने वही दिए। बाकी जो बड़ी पोस्ट है, जो पढ़े लिखे अफराद हैं, उनके लिए अब ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर इन्होंने ख़ुद मेंशन किया हुआ है, मैं हाईलाइट कर दूँ कि बीपीएस 5 to 15 इन ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। जितने भी मिनिस्ट्री है या जितने भी डिपार्टमेंट है उस सब में जितने भी जॉब्स होंगी वो फिल करेंगे थ्रू दिस टेस्ट। ठीक है जी। तो अब मैं एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। सबसे पहले लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 30 नवंबर है। उसके अलावा से फर्स्ट पॉइंट ये है कि 3 कैटेगरीज है इसकी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मेट्रिकुलेशन। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक के बेसिस पे अप्लाई करो, इंटर किया हुआ है तो इंटर के बेसिस पे, और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई करो और इंटरमीडिएट के बेसिस पे भी करो, दोनों पे करो। ठीक है, नहीं पता किस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाए। उसके अलावा जो टेस्ट होगा डेफिनेटली वो 100 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट में, तो उसमें से आपको 40% लेने होंगे। मतलब 40 सवाल आपको सही उसके जवाबात करने होंगे। मतलब 40 मार्क्स अगर आप लेंगे तो मतलब आप पास हो। अगर 40 से कम हो गए, 39, 38, तो मतलब आप पास नहीं हो। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो
टेस्ट पास कर लिया आपने, अब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मार्क्स हैं 45 और मैंने पास किया, मुझे सर्टिफिकेट मिला, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है। अब जब जैसे ही जॉब आएगी तो मैं दोबारा कोई टेस्ट नहीं दूंगी, मैं अपना वो पास सर्टिफिकेट दिखाऊंगी और फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब 3 साल तक आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। 3 साल के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा अपेयर होना पड़ेगा टेस्ट में। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे ही आप टेस्ट पास कर लोगे तो आपको आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब बाय द कंसर्न डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। अब कंसर्न डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट पास कर लिया, अब जॉब्स आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नॉन टीचिंग साइड, जो मुराद सरदार शाह ने पहले भी कहा था कि नॉन टीचिंग में जॉब आने वाली हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉन टीचिंग में कौन कौन सी जॉब्स हैं? लैब असिस्टेंट है, उसके अलावा जूनियर क्लार्क है, सीनियर क्लार्क है, ये जॉब्स हैं। तो आप एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। उसका इंटरव्यू आपका लेंगे। इसी हिसाब से अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हो या फिर आप लोकल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है इसका ये है कि जो टेस्ट है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जैसे सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, कराची, उसमें ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 6 पॉइंट ये है कि एज रिक्वायरमेंट, जो इस टेस्ट के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 साल तक है। अब इसमें कहीं पे भी इन्होंने नोट में लिखा है कि जो टेस्ट पेपर है, मतलब जो सैम्पल टेस्ट पेपर है वो अपलोड नहीं किया गया, वो अपलोड किया जाएगा कहाँ पे? STS के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट के पोर्शन में। तो मैंने सुबह से तो चेक किया, अभी तक कोई इन्होंने जो है नहीं अपलोड किया हुआ। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अगेन कैटेगरीज मेंशन की हुई है, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मेट्रिकुलेशन। अगर ग्रेजुएशन है तो 14 to 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट है तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और मेट्रिकुलेशन है तो इंटरमीडिएट 12 ईयर और मेट्रिकुलेशन 10 ईयर्स, और एज जो है वही 18 से 30 तक है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है तीनों कैटेगरीज़ में या 3 में से किसी भी एक कैटेगरी में, तो उसके बाद सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और वो अपना जो भी फॉर्म है, एप्लीकेंट फॉर्म, वो अप्लाई कर सकता है STS के वेबसाइट से, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप स्कैन करके रखो और अप्लाई करते हुए आपको काम आएंगे, और इन्होंने मेंशन किया हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो अब भी पूरा महीना आपके पास है, अगर आपके पास कोई चीज़ें पूरी नहीं है तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से निकलवा लें, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस होते हैं अगर आपके ओरिजिनल नहीं है डॉक्यूमेंट्स। तो स्कैन, तो सबसे पहले लास्ट डिग्री आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए स्कैन की हुई। इंटरमीडिएट का भी सेम ही होगा, पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और ग्रेजुएशन को आपके जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी या पास सर्टिफिकेट वो आपने स्कैन करके रखना है। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है या जो टर्म है वो ये है कि शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल या PR, मतलब डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, PRC, फॉर्म D, फॉर्म C जो भी है, और रिसेंट फ़ोटोग्राफ ये आप स्कैन करके रखो और वो आप अप्लाई करते हुए आपसे ये मांगेंगे। उसके अलावा जो डिसेबल है तो उनका एक जो है पर्टिकुलर NIC है जिसमें लोगो होता है व्हीलचेयर का, वो उनको यूज़ करना है, मतलब वो उनके पास NIC होनी चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे तो आपके पास एक चालान जनरेट होगा। तो चालान की जो फ़ीस है वो है 350 जब आप पहली बार कर रहे हो। अब अगर आप जो है सेकंड कैटेगरी में अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इंटरमीडिएट के बेसिस पे भी अप्लाई करूँ, तो उस पर अब आपके 700 ऐड होंगे,
ठीक है, 350 पहले वाले और 700 और दूसरे बार जो आप ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है मैंने अब ग्रेजुएशन पे भी कर लिया, मैंने इंटरमीडिएट पे भी कर लिया, अब मैं मेट्रिकुलेशन पे भी अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो आपके 700 और ऐड होंगे। तो मतलब 350 पहले के, 700 दूसरे के, दूसरी कैटेगरी के लिए, और 700 और तीसरी कैटेगरी के लिए। तो इस हिसाब से आपका ये चालान बनेगा। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी, जो मैं ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, और हर एक के लिए सेपरेट चालान होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई जाली सर्टिफिकेट या कोई कुछ ऐसा, जैसे इन्होंने ओरिजिनल मांगा है, तो अगर आप फ़ोटो कॉपी की स्कैन करके लगाओगे तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 6 है जनरल एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफिस रूल। मेंशन है मतलब कि एज रिलैक्सेशन जो है वो लागू होगा, वो पॉलिसी, तो दैट्स मीन 18 से 30 तक तो है। लेकिन उसके अलावा जो 7 पॉइंट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो डिसेबल या जो मॉनेटरीज, जो मिनॉरिटी कोटा होता है जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी जो एक कोटा रखा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो उनको वो अलोकेट किया जाएगा। और 8 तो वही है कि TADA कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो ये इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स थे। आई होप मैंने कोशिश तो यही की है। बाकी जब मैं अप्लाई करूँगी, मैं नहीं अप्लाई करी इसमें, लेकिन मैं अपने भाइयों को अप्लाई करूँगी, तो उनकी मैं ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्टूडेंट पोर्टल, STS के स्टूडेंट पोर्टल पे कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, चालान कैसे जनरेट किया जा सकता है। ये जाते हैं फिर पैसे भरकर ये बाहर से अकाउंट बनवाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उसकी भी वीडियो बनाऊँ। अभी भी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ मुझसे पूछें। हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लें। जैसे ही सैम्पल पेपर आएगा उससे रिलेटेड मैं एरियाज़ निकाल लूँगी, और फिर मैं उसकी तैयारी आप लोगों के साथ मतलब शेयर करती जाऊँगी। जो जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मटेरियल होगा, वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अब हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।